गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। देखिए, आज हमारा छठा चैप्टर मानव अधिवास जो हमारा रनिंग में है, इसमें आज का जो हमारा टॉपिक है नगरीय बस्तियों के अंतर्गत जो हमारी कच्ची बस्तियां होती हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। एक कच्ची बस्तियां होती क्या है, किसे कहते हैं, इनकी समस्याएं क्या हैं और इन समस्याओं के निराकरण के क्या क्या समाधान किए जा सकते हैं। तो ये सबको लेकर के तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कच्ची बस्तियां कहते किसे हैं, क्या मतलब है। तो देखिए, नगरीय कच्ची बस्तियां जो होती हैं ये ज्यादातर ऐसी जगहों पर बसाई जाती है जो पर्यावरण रूप से वो कैसे होते हैं, निम्नीकृत क्षेत्र होता है, जैसे रेल मार्गों के सहारे, सड़कों के सहारे या नालों के सहारे, या पूरे शहर का गंदा पानी जा रहा है या जहाँ पूरे शहर का कचरा डाला जा रहा है, ऐसे क्षेत्रों में ये कच्ची बस्तियां देखने को मिलती हैं। तो ये सारे विकसित कैसी होती है, अभावग्रस्त, यानी अगर किसी प्रकार की सुविधा नहीं होती, अभावग्रस्त अस्थायी या स्थायी छत वाली कैसी होती है, झोपड़पट्टियां होती है। ठीक है, और इसमें सड़कों के नाम पर अगर हम बात करें तो 2 से 4 फुट चौड़ी घुमावदार ऊबड़ खाबड़ गलियां होती हैं और ये बस्तियां न्यूनतम अवांछित आवासीय क्षेत्र होते हैं। ठीक है, अवांछित आवासीय क्षेत्र का मतलब होता है कि ये किसी गवर्नमेंट या म्यूनिसिपालिटी द्वारा नहीं बसाई जाती, लोग जो है अपने आप ही इन बस्तियों को बसा लेते हैं। तो अवांछित आवासीय क्षेत्र होते हैं जहां जो मकान मिलते हैं कैसे मिलेंगे, टूटे फूटे, जीर्ण शीर्ण, पुराने, जंग लगे हुए। इसके अलावा यहाँ पे खुली हवा, प्रकाश, पेयजल और स्वास्थ्य और निम्न स्वास्थ्य सुविधाओं जैसी मूलभूत सुविधाओं का भी क्या है, अभाव पाया जाता है। जहाँ ये स्थिति होती है उनको कच्ची बस्तियां या स्लम बस्तियों के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर रहने वाले जो लोग होते हैं वो जो है बहुत ही निम्नीकृत कार्य करते हैं, जोखिमपूर्ण कार्य करते हैं, कम वेतन में, यानी वेतन कम और उनका कार्य जो है वो बहुत ही हार्ड होता है, जोखिमपूर्ण कार्य होता है। तनख्वाह उनको बहुत मिलती है, बहुत ही कम मिलती है और उनकी तनख्वाह इतनी कम होती है कि वो जो है अपने 2 वक्त का खाना भी सही तरीके से नहीं जुटा पाते, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं सकते हैं। तो वो अच्छे स्वास्थ्यप्रद भोजन के अभाव में क्या है, वो कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, जिससे अनेक प्रकार की बीमारियां उनके अंदर प्रवेश कर जाती हैं, बीमारियों से ग्रसित रहते हैं। और वहाँ का जो पर्यावरण जो होता है, ये आप समझिए, नालों के सहारे, कचरा के सहारे, सड़क रेल मार्ग सारी बस्ती, तो वहाँ का जो एनवायरमेंट, जो पर्यावरण होता है वो भी जो है बहुत ही स्वास्थ्य रूप से अनुपयुक्त होता है, जिससे भी इनमें महामारियों का, बीमारियों का खतरा जो है बहुत ज्यादा बना रहता है। और झोपड़पट्टियां वो एक दूसरे से नहीं सटी होती है तो 24 घंटे वो जान हथेली पर रखते हैं। जोखिमपूर्ण कार्य, रहने में भी बहुत बड़ा जोखिम होता है। अगर एक झोपड़ी में भी आग लग जाए तो पूरी बस्ती भी जल करके राख हो सकती है। तो ऐसे का क्षेत्र में जहाँ ये बस्तियां होती हैं उनको कच्ची बस्तियां कहा जाता है। अब बात आती है कि ऐसी कच्ची बस्तियों को बसाता कौन है, ये बनती क्यों है, बनाते क्यों है जब लोग, ऐसी बात है। तो आप सब जानते हैं, अब तक हमने पढ़ भी लिया है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग होते हैं, जो रोजगार की तलाश में, रोजी रोटी के लिए, अपना जीविकोपार्जन करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़ करके नगरीय क्षेत्रों में आ जाते हैं। तो धनाभाव की वजह से, पैसे की कमी की वजह से वो एक अच्छा मकान, अच्छा घर एफर्ड नहीं कर पाते हैं। तो लोग ऐसी जगहों पर, नालों के सहारे, कचरा, जहाँ पूरे शहर का कचरा डाला जा रहा है, या रेल मार्गों के सहारे या सड़कों के सहारे, वो ऐसी झोपड़पट्टियां बनती हुई चली जाती है और ऐसी कच्ची बस्तियों का निर्माण हो जाता है। और एक ही झोपड़ी के अंदर, एक ही कमरे के अंदर जो है पूरा बड़ा परिवार एक ही कमरे में रहता है। तो इस प्रकार से इन बस्तियों का निर्माण होता चला जाता है। खाने पीने की कोई खास सुविधा होती नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि ये आप समझ गए होंगे कि कच्ची बस्तियां होती कैसी है और इन कच्ची बस्तियों में जो है रहने वाले जो लोग कौन से होते हैं और इन बस्तियों का निर्माण कैसे होता है। तो अब ये सारी चीजें क्लियर हो गई। इसके अलावा ये लोग जो इन बस्तियों में रहते हैं, इनमें अनेक प्रकार के असामाजिक तत्व से मिलकर के बहुत सारे अपराध भी करते हैं। ये जो है समाज से क्या है, दूर हो जाते हैं, समाज से कट जाते हैं, क्योंकि इनका जो एनवायरमेंट जो होता है वो प्राकृतिक रूप से अनुपयुक्त होता है। तो इसकी वजह से इनमें शराब का सेवन, नशा करना, ऐसी जो है बहुत सारे आदतें, गलत
अंदर पाई जाती है। ठीक है, तो ये कुछ नगरीय बस्तियों की क्या होगी, अपनी एक पहचान विशेषता होगी। अब हम बात करते हैं इनकी समस्याओं के बारे में। तो कच्ची या स्लिम बस्तियों की समस्याएं क्या है। तो देखिए, आज हम 3 समस्याओं के बारे में चर्चा करेंगे, उससे आगे चर्चा करेंगे। तो पहली समस्या है कि अस्वास्थ्यपूर्ण पर्यावरण आवासों का निर्माण। तो अभी हमने पढ़ भी लिया है कि जहां ये बस्तियां पाई जाती है वहां का जो एनवायरमेंट, जो पर्यावरण होता है वो अस्वास्थ्यपूर्ण होता है, दूषित होता है। वहां ना तो शुद्ध हवा होती है, ना शुद्ध पीने के लिए जल होता है। ठीक है, वहां किसी प्रकार की जो मूलभूत सुविधाएं जो हर व्यक्ति को चाहिए, जो गरीब हो चाहे अमीर हो, वो भी जो है इनके यहाँ पे नहीं पाई जाती है। ठीक है, क्योंकि बस्तियों का निर्माण ही नालों के सहारे, कचरे के ढेर के सहारे, सड़क या रेल मार्ग के सहारे जो है ये बस्तियां बसाई जाती हैं। तो अस्वास्थ्यपूर्ण पर्यावरण में इनका निर्माण होता है। दूसरा है सड़कों का अभाव। यहाँ भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा होती है, रहने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, सड़कों का अभाव पाया जाता है। झोपड़पट्टी एक दूसरे की हुई होती है, गलियां होती है वो भी बहुत कैसी होती है, छोटी छोटी होती है। आगे हम चर्चा करेंगे धारावी बस्ती के बारे में, तब हम बताएंगे कि यहाँ सड़कों की क्या स्थिति होती है। ठीक है, सड़कों का अभाव पाया जाता है। तीसरी है पेयजल, प्रकाश, शुद्ध वायु की भी कैसी होती है, कमी होती है। ठीक है, कचरे के ढेर पे पूरी बस्ती बसी हुई थी। सारे शहर का जहाँ गंदा पानी एकत्रित होता है वहां पे इन बस्तियों को बसाया जाता है। तो वहां ना तो जो है पीने के लिए पानी मिलता है शुद्ध, ना सही तरीके से शुद्ध प्रकाश मिल पाता है, और ना ही श्वास लेने के लिए शुद्ध वायु वहां पे पाई जाती है। यानी 24 घंटे ये एक मौत के मुंह में रहते हैं। तो आज ये 3 समस्याएं हैं, और आज के होमवर्क में आपको यही करना है। पहला क्वेश्चन रहेगा आपका कि कच्ची बस्तियों से आप क्या समझते हैं, कच्ची बस्ती किसे कहते हैं, तो ये आप डेफिनेशन। और दूसरा होगा आपका कि कच्ची बस्तियों की समस्याएं क्या है, समस्याएं लिखिए। तो आज के होमवर्क में ये 3 समस्या लिख लेना, और 3 समस्याओं से आगे की जो समस्या और है उनको हम कल बताएंगे। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।